हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं वीडियो को ट्रांसलेट करने वाली हूँ उर्दू में। ये एक इंग्लिश ट्रू स्टोरी है और इसका पार्ट 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, इसी तरह 4 भी आएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो स्टोरी को कर देते हैं शुरू। मेरा नाम है लिली। मैं एक छोटे से घर में पैदा हुई थी। वहाँ हम सारी लड़कियाँ मिलजुल के रहती थीं। यहाँ तक कि हम सारे सेम कपड़े भी पहनते थे और हम जुड़वा बहनें भी लगती थीं। हम अपनी ज़िंदगी में जैसे भी थे बहुत खुश थे। हमारी हेड मिस्ट्रेस थी जो हम सबका ख्याल रखती थी। और सबसे बुरा यह था कि वो हमेशा चाहती थी हम एक जैसे दिखें और इसीलिए वो मेरे बालों में ब्लीच भी लगाया करती थी, क्योंकि सबके बाल सुनहरे रंग के थे लेकिन मेरे नहीं, इसीलिए वो मेरे बालों में ब्लीच लगाया करती थी। हाँ, ये बिल्कुल सच है। और एक दिन एक लड़की जंगल में छुपके से चली गई जो रूल्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। हाँ, रूल्स के ख़िलाफ़ था और उसने अपने फंसा लिया और फिर वो चीखने लगी। इसी तरह घंटों गुजर गए। फिर हेड मिस्ट्रेस वहाँ पर आई और तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि क्या हुआ। उन्होंने एक छुरी ली और उसके सारे बालों को काट, और इससे भी बुरा ये था कि उसने हम सबको एक लाइन में खड़ा किया। हम सब डरे हुए थे, हम सब लाइन में खड़े हो गए और उसने सबके छुरी से बाल काटना शुरू कर दिए। और जब मेरी बारी आई, मैं रोना शुरू हो गई, चिल्लाना चीखना शुरू हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था इसमें मेरी क्या गलती थी, आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। उसके बाद हम सब बहुत रोए। ये बहुत बुरा था। खैर, लेकिन जो भी था जैसा भी था, हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे और हमेशा एक जैसा। एक दफ़ा मैं ये सब काम करने से तंग आ गई थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही काम थे, बल्कि हम सब की, वो था काम करना और इबादत करना। खैर, तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं एक एडवेंचर पे जाऊंगी। मैंने फ़ैसला यही किया था। एडवेंचर कुछ ख़ास तो नहीं था, लेकिन मैं उसे छुपके से बाहर निकलने का प्लान बना रही थी। फिर मैंने सोचा ठीक है, जब हेड मिस्ट्रेस चली जाएंगी तो मैं प्लान बनाऊंगी। और हेड मिस्ट्रेस चली गई और मैंने अपने दोस्तों से झूठ बोला कि मुझे बाथरूम जाना है और मैं वहाँ से भाग निकली। एडवेंचर कुछ बड़ा नहीं था, जैसे मैंने पहले ही कहा, लेकिन वो भी तबाह हो गया, क्योंकि जब मैं भागते भागते वहाँ पहुँची तो जो मैंने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं था। मैंने तो कुछ और ही सोचा था। मैंने सोचा तो कुछ यूँ ही था, लेकिन असल में वहाँ पे चारों तरफ तारे ही तारे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चारों तरफ तारे ही तारे थीं। मुझे नहीं पता था, लेकिन वो बहुत तेज़ थी और मुझे अचानक से हेड मिस्ट्रेस की आवाज़ आई दूसरी तरफ से, और साथ ही मेरा हाथ कट गया उन तारों से और हेड मिस्ट्रेस मेरे सामने आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो उधर से इधर इतनी जल्दी आ कैसे गए। और फिर वो मुझ पर चिल्लाई, चीखी और मुझे बालों से घसीटती हुई वापस ले गई। और वहाँ पर जाके जो हुआ वो मैं बता नहीं सकती। वो हम सबको डांट रही थी, चीख रही थी, गुस्सा कर रही थी कि हम इतने लापरवाह क्यों हैं, क्योंकि हम जब जानते हैं कि मॉन्स्टर्स हम सबको खा सकते हैं, फिर भी हम बाहर निकले। जब मेरे हाथों पे पट्टी बंधी तो उन्होंने सबके हाथों पे उसी तरह पट्टी बांध दी। हाँ, ये सच है, क्योंकि वो हम सबको हमेशा एक जैसा दिखाना चाहती थी। बहुत सी लड़कियों ने शिकायत की कि उन्हें गार्डनिंग करने में मसला है, लेकिन वो कहती थी कि हम सब एक हैं, इसीलिए हमें ये करना पड़ेगा। इसी तरह मेरी ज़िंदगी गुजरती जा रही। और मैंने ना तो कभी टीवी देखा, ना म्यूज़िक सुना। मुझे लगता है दुनिया का एक ही टुकड़ा है, इसके आसपास सिर्फ और सिर्फ भयानक मॉन्स्टर्स रहते हैं और हम ही सिर्फ कुछ इंसान हैं और इस दुनिया में सिर्फ लड़कियां ही होती हैं। हाँ, मुझे पता है मैं बेवकूफ़ थी, लेकिन जो मुझे बताया गया वो मैं आपको बता रही हूँ। खैर, हम घंटों इबादत करते थे, वो भी कुछ बेवकूफ़ाना तरीके की तरह। हाँ, वो कुछ अलग ही था। हाथों में कुछ अजीब सी चीज़ पकड़ के करना या फिर घंटों अपने घुटनों पर बैठे रहना, ये हमें हेड मिस्ट्रेस ने सिखाया था उन भयानक मॉन्स्टर से बचने के लिए। कभी कभी तो 4-4, 8-8 घंटे भी, और मेरे घुटने दर्द होते थे बहुत ज़्यादा। फिर मैंने हेड मिस्ट्रेस से कहा कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि इस सब से मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है। हाँ, ये सच